राजस्थान में छात्र संघ चुनाव परिणाम आ चुका है और राजस्थान तक की तरफ से उन सभी प्रत्याशियों को ढेर सारी बधाई जिन्होंने ये चुनाव जीत करके आए हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट यूनियन का। जो इस तरह से पूरे राजस्थान में इलेक्शन हुआ है, सारे कॉलेज, सारी यूनिवर्सिटीज़ में NSUI और ABP दो संगठन हैं जिनकी टिकट पर प्रत्याशी चुनाव लड़े, कोई जीता कोई हारा। लेकिन इसको ये भी कह सकते हैं कि NSUI और ABP की जीत और हार का मतलब कांग्रेस की जीत और हार है, क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से NSUI और ABP का विकल्प जो संगठन है इनके, वो कांग्रेस और BJP ही है। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान का पूर्व विद्यार कहा जाने वाले भरतपुर ज़िले की। भरतपुर ज़िले में कुछ अलग ही चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। 12 कॉलेजों में चुनाव हुए, जिनमें 10 कॉलेजों में ABP के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। एक NSUI का प्रत्याशी था जिसने जीत हासिल की। यानी ये भी कह सकते हैं कि सुपड़ा साफ NSUI का भरतपुर ज़िले में हो गया। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय से भी ABP ने ही अपना खाता खोला। RD गर्ल्स कॉलेज से भी ABP का खाता खुला। यानी कि जिस तरह से ये जो चुनाव परिणाम आया है वो चौंकाने वाला है और चिंता पैदा करने वाला है। किसके लिए? कांग्रेस सरकार के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और NSUI संगठन के लिए। क्योंकि भरतपुर ज़िले में NSUI का जिस तरह से सुपड़ा साफ हुआ है, वह NSUI संगठन और कांग्रेस संगठन के लिए एक चिंता का विषय है। सवाल ये भी उठता है कि भरतपुर ज़िले में छात्र संघ चुनाव में NSUI का आखिर सुपड़ा साफ क्यों हुआ? वो भी इतना बड़ा बहुत बुरा सुपड़ा साफ। इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी वजह क्या है? तमाम बातें हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बात से जो परिणाम आया उससे NSUI और कांग्रेस का चिंतित होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन BJP का खुश होना भी अच्छी बात है और स्वाभाविक बात है। BJP खुशी मना रही है, ABP खुशी मना रही है, NSUI कांग्रेस पार्टी निराश है। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि भरतपुर ज़िले का जो एक मैंडेट होता है, चाहे विधानसभा का मैंडेट हो या फिर स्टूडेंट यूनियन का मैंडेट हो, वो एक संयोग है और वह मैंडेट राजस्थान की राजनीति में भी उलटफेर की तरफ अग्रसर होता है। ये संयोग भी कह सकते हैं। संयोग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वर्ष 2013 में जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, भरतपुर ज़िले में 7 विधानसभा सीटें हैं। उस समय सिर्फ एक कांग्रेस का विधायक जीता था, बाकी सब BJP के थे। उसका नतीजा क्या हुआ कि विधायक यहाँ से ज़्यादातर BJP के जीते। उसका नतीजा हुआ था कि राजस्थान में BJP ने सत्ता बनाई थी। फिर 2018 के विधानसभा की अगर बात करें तो भरतपुर ज़िले की 7 विधानसभा सीटों में BJP का एक खाता नहीं खुला। सारे के सारे कांग्रेस के, 5 कांग्रेस के डायरेक्ट आए थे, 2 BSP से जीत के आए थे जो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। यानी कि 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस काबिज हुई और उसका संयोग क्या बैठा कि 2018 में कांग्रेस सत्ता में आ गई। तो इसको क्या कहें आज जिस तरह से स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन का परिणाम आया है? क्या ये संयोग है? अगर ये संयोग है तो NSUI और कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अगले वर्ष विधानसभा का भी चुनाव होने है। ये क्या वजह रही कि भरतपुर ज़िले के युवा क्या राजस्थान सरकार से खुश नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी से खुश नहीं है? क्या NSUI संगठन से खुश नहीं है? आखिर उन्होंने अपना मैंडेट ABP को ही क्यों दिया? BJP को क्यों चूज़ किया? ये कई सवाल हैं जिनका चिंतन करना शायद NSUI और कांग्रेस को बहुत ज़रूरी भी होगा और शायद करेंगे भी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से भरतपुर ज़िले के युवाओं ने NSUI और कांग्रेस पार्टी को सिरे से ठुकरा दिया है, क्योंकि इस भरतपुर ज़िले में 7 विधानसभा सीट हैं, 7 के 7 कांग्रेस के हैं, जिनमें 4 विधायक राजस्थान की कांग्रेस सरकार में मंत्री हैं, 2 विधायक बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। उसके बावजूद भी ऐसा क्यों होता है कि उनके ही विधानसभा क्षेत्रों में स्थित कॉलेजों में NSUI के प्रत्याशी चुनाव हार गए, सुपड़ा साफ हो गया। और युवाओं का जिस तरह से क्रेज़ था, हालांकि ये भी कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स का चुनाव है, लेकिन इसको स्टूडेंट्स का चुनाव नहीं कह सकते। स्टूडेंट्स का चुनाव तो है, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी में राजनीति और पार्टियां भी शामिल हो चुकी हैं जब से ABP NSUI ने अपना टिकट दे करके चुनाव लड़ाना प्रत्याशियों को शुरू किया है। तो इन चुनावों को इनडायरेक्ट तरीके से ये भी कह सकते हैं कि यह चुनाव स्टूडेंट्स का चुनाव तो है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से ये BJP और कांग्रेस का चुनाव है। अगर ये हार हुई है और जीत हुई है तो वो सीधी BJP और कांग्रेस की हार है। जिस तरह से भरतपुर ज़िले के युवाओं ने एक मैंडेट दिया है ABP के लिए,
तो बीजेपी का खुश होना स्वाभाविक है, और जिस तरह से सूपड़ा साफ हुआ है NSUI का, उसके लिए कांग्रेस के लिए चिंता का विषय भी है। क्या वजह रही कि जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं कांग्रेस के या NSUI के, क्या उन्होंने इन कॉलेज में जो इलेक्शन हुए हैं अपने प्रत्याशियों को सपोर्ट नहीं किया था, या फिर सिर्फ उनको ये हवाले कर दिया हमने आपको टिकट दे दिया, आप चुनाव लड़िए, जीतिए, हारिए, डिपेंड आप पे करता है। लेकिन ABP की जिस तरह से हमने बात की है उसमें ये देखने आया कि ABP संगठन ने काफ़ी मेहनत की थी, और उसकी वजह यह रही कि उन्होंने बहुत बढ़ोतरी की है। अब एक छोटा सा उदाहरण नदबई विधानसभा का देता हूँ, जहाँ से जोगेंद्र सिंह अवाना कांग्रेस विधायक हैं। उज्जैन में एक कॉलेज है सरकारी, जहाँ इलेक्शन हुआ था, NSUI का प्रत्याशी खड़ा होता है, ABP का खड़ा होता है। जोगेंद्र सिंह अवाना ने NSUI के प्रत्याशी को जिताने के लिए ABP के प्रत्याशी संदीप गुर्जर को बिठाने के लिए काफ़ी दबाव डाला। यहाँ तक कि आरोप ये भी लगाया गया विधायक पर कि उन्होंने मतदान से एक दिन पहले पुलिस भेज दी थी उसके घर पर दबिश देने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। पुलिस का ये कहना था कि 4 महीने पहले कोई चोरी हुई थी जिसमें कोई क्लू इसके नाम से मिला है। पुलिस से भी एक बड़ा सवाल है और विधायक से भी बड़ा सवाल है, उज्जैन थाना पुलिस और विधायक से, कि 4 महीने पहले कोई वारदात होती है, संदीप गुर्जर जिसमें शामिल नहीं होता है, उसके नाम कोई FIR नहीं होती है, 4 इलेक्शन से एक दिन पहले पुलिस आकर के दबिश देती है और कहती है आपके खिलाफ कोई क्लू मिला है। वो क्लू पहले क्यों नहीं मिला? और उसका नतीजा ये हुआ कि विधायक के खिलाफ पूरे क्षेत्र में, युवाओं में नाराज़गी व्याप्त हो गई, और आज जो परिणाम आया वो चौंकाने वाला था कि वो जो ABP का प्रत्याशी था संदीप गुर्जर, वो भारी बहुमत से जीत गया है। लोग कह रहे हैं, क्षेत्र के लोग, कि ये ABP प्रत्याशी संदीप गुर्जर की जीत नहीं है, बल्कि नदबई से कांग्रेस विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना की हार है, ये NSUI कार्यकर्ता की हार नहीं है। तो इस तरह से भी कांग्रेस विधायकों के कारनामे सामने आए हैं, जब जनता भी नाराज़ हुई है, पूरे क्षेत्र की जनता नाराज़ हुई, युवा संगठन में, युवाओं में, यूथ में एक आक्रोश भी था इन विधायकों के खिलाफ। उसका ही परिणाम है कि NSUI का खात्मा हुआ और ABP उभर करके आई है। ये डिपेंड करता है, ये जो परिणाम आया है, अगले वर्ष जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी तस्वीर भी ये इलेक्शन यूथ का, स्टूडेंट्स यूनियन का, उसको भी दिखाता है। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश फौजदार, भरतपुर, राजस्थान तक।